कुल देवी माँ विराजमान है, कुल देवी माँ विराजमान है। माँ पार्वती माँ का रूप है। नीचे बड़े बड़े तहखाने आज भी, जिनमें रसद रखा जाता था, गेहूं वगैरह 2-2 साल का, क्योंकि युद्ध चलते थे तो रसद बहुत जरूरी होता था। अब एक चीज आप यहाँ नोट कीजिए, जिस हाइट पे माता जी विराजमान है, अब आप इससे अंदाजा लगाइए उस वक्त नॉर्मल हाइट क्या होता था। महाराणा प्रताप का हाइट 7.25 7.5 फीट। जब वो अपने परिवार के साथ खड़े होते थे वो बच्चे दिखते थे, उनसे सभी की हाइट 9, 10, 11, 12, 13 नॉर्मल हाइट होती थी उस वक्त। 5 पांडव, भीम की हाइट मानी जाती 30 फीट, माँ कुंती की 25 फीट। जैसे जैसे सदियां बीतती आदमी शॉर्ट होता जा रहा है। अगर आप कभी कुंभलगढ़ विजिट करेंगे, वहां विशाल भोले बाबा है, विशाल। महाराणा कुंभा जो थे बैठ के अभिषेक करते थे, जैसे अपन खड़े हुए जैसे वो बैठे हुए दिखते थे। ये प्रमाणिक उस वक्त नॉर्मल हाइट क्या होती थी। अभी अपन हाथी पे बैठते हैं तो अपने पैर तो हाथी के ऊपर ओधी पे रह जाएंगे। महाराणा कुंभा जब हाथी पे बैठते थे तो उनके पैर हाथी के पेट के टच होते थे। बिल्कुल दोस्तों, देखिए कितनी मतलब महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली है कि महाराणा प्रताप जी जो थे वो 7.5 फुट उनकी हाइट थी। और उससे पहले जितने भी जो भी पांडवों के बारे में संजयपुरी गोस्वामी जी ने बताया, वो इतने फुट के थे, वो इतने 25, 30, 30 फुट तक की बताई उन्होंने हाइट पूरी। और आप ये देखिए जो मंदिर है ये अपने आप को उस बात को प्रमाण दे रहा है कि भाई आज ये कितना गहरा है। उस समय में पत्थर लगा रखे, इस पे खड़े होकर फिर पूजा की जाती, उस वक्त नॉर्मल खड़े होकर पूजा होती थी। जो पत्थर लगाए हुए हैं वहां पे अभी आदमी जो पूजा करता है वो इस पत्थर पे खड़ा होकर पूजा करता है। तो पहले किस तरीके से पूजा की जाती थी वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा गढ़ अंदर पूरा मतलब इसको आज ये एक टनल का रूप ले चुका है। इतनी जबरदस्त गहरी वो है ये, तो आपको ये दिख रहा होगा पूरा अच्छे तरीके से। इसमें लाइटिंग वाइटिंग का भी सिस्टम कर रखे आप। तो हाँ यस सर, मेवाड़ के ऊपर 3 बड़े साके हुए, साके में अटैक हुए, युद्ध हुए। वैसे तो 30 युद्ध हुए थे, 27 मेवाड़ जीता था, 3 में महाराणा वीर गति को प्राप्त हुआ। हारना नहीं, हारना तो पीठ दबा के भगना होता। वीर गति पहला था 1303 अलाउद्दीन ने पद्मनी के लिए किया था। दूसरा हुआ था 1535 राणा सांगा बहादुर शाह के बीच में। तीसरा हुआ था 1567 महाराणा प्रताप अकबर के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध 10 साल बाद 1576 के अंदर। तो हर बार बड़े बड़े जोहर हुए हैं। सती और जोहर के अंदर डिफरेंस, सती अपने पति के साथ अकेले सती होती थी, जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। जोहर होते थे लार्ज स्केल पे। ऐसा होता था हमारे मेवाड़ के पास में आर्मी फौज कम होती थी, मुगल विशाल सेना लेके आते थे। महाराणा जब युद्ध के लिए जाते थे वर्षों तक तो युद्ध चलते रहते थे। उसके बाद में जब महाराणा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, ये बात रानी माँ को मानसिक पता चल जाती थी। उसके बाद में अपने को सेव करने के लिए पहले जोहर में पद्मनी ने अकेले ही जोहर किया था, क्योंकि उस वक्त जो शादी ब्याह की जो मेच्योर जो उम्र होती थी 13-14 साल में ब्याह करा दिए जाते थे। तो पद्मनी ने सुरक्षा के हिसाब से इसी पैलेस के अंदर अकेले जोहर किया था। और अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, 16,000 जो लेडीज बच्चे थे वो नेक्स्ट आपको पहले बताया था, 16,000 वो सामने मंदिर के पीछे किया था। यहां से टनल निकलती थी वहां तक, तो सारों को आगे भेज दिया था। जब यहां से स्मोक दिखा भाई रानी माँ ने जोहर कर लिया, फिर एक साथ हुआ, एक साथ था, लेकिन फर्स्ट जोहर में 15-20 मिनट का गैप रहा था। 3 जोहर हुए। पहला पद्मनी रावल रतन सिंह जी की धर्मपत्नी 16,000। सेकंड राजमाता कर्णावती राणा सांगा की धर्मपत्नी, उदय सिंह जी की मदर, महाराणा प्रताप की दादी माँ, जो नेक्स्ट पॉइंट पे देखा जाएगा। और तीसरा फूल कंवर फत्ता जी की धर्मपत्नी जयमाल फत्ता कल्लाजी राठौड़ गर्दन कटने के बाद घंटों तक लड़े थे। इसे बोला जाता है जन जोहर, क्योंकि राज परिवार यहाँ रहा नहीं, सारा उदयपुर यहाँ रहा नहीं, सारा उदयपुर शिफ्ट हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू धर्म में कितनी मतलब अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए कितनी रानियों ने अपना बलिदान दिया, कितने लोगों ने, उनके बच्चों ने, कितनी महिलाओं ने अपने अस्तित्व का रक्षा करने के लिए बलिदान दे दिया। किस तरीके से यहाँ 3 जोहर हुए बड़े बड़े, और कितने हजारों महिलाओं ने अपने अस्तित्व की रक्षा करने, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए यहाँ पे जोहर किया। कितनी बड़ी बात है।
तो ये जो हमारे हिंदू धर्म में ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण है कि भाई कैसे जो हमारी पुरातन जो एक होते थे वो अपने अस्तित्व के, अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने आप को भी आग के हवाले अपने उसको बचाने के लिए मरने से नहीं डरते थे, वो अपने उनको अपना अस्तित्व बहुत प्यारा था। तो दोस्तों ये बात आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पता लगनी चाहिए कि भाई हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है। तो ये आज संजय पुरी गोस्वामी जी ने आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। अब आते हैं अपन पन्ना धाय। पन्ना धाय एक धाय माते एज ए गवर्नेंस। बचपन के अंदर उदय सिंह जी को पालते थे महाराणा प्रताप के फादर। जब उदय सिंह जी की उम्र 4-5 वर्ष होगी, धायमा के एक पुत्र भी था चंदन करके, उसकी उम्र भी 4-5 वर्ष थी। रियासत परिवार के अंदर धायमा का बड़ा महत्व होता था, उनकी बात सुनी जाती थी, समझी जाती थी, मानी जाती थी। बचपन के अंदर जब वो उदय सिंह जी को पालते थे, उस वक्त एक राजनीतिक उथल पुथल मचता है। बनवीर एक दासी पुत्र था, उसने हमारे किले पे धोखे से अधिकार किया। वो ये समझता था कल अगर उदय सिंह जी बड़े हुए, उत्तराधिकारी पैदा हो जाए, उनको मारने की भी राग में था। धायमा को इस बात का पता चल चुका था। धायमा ने उसी वक्त अपने पुत्र चंदन के कपड़े उदय सिंह जी को पहना दिए। उदय सिंह जी के कपड़े चंदन को पहनाने के बाद में उदय सिंह जी को इस सीमा से बाहर कुंभलगढ़ शिफ्ट करवा दिया था। उसके बाद में अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह जी के सिराने लेटा दिया। बनवीर आया, उसने देखा उदय सिंह जी लेटे हुए हैं, तो उसने धोखे में चंदन को उदय सिंह जी समझ के कत्ल किया था। माँ का सबसे बड़ा त्याग विश्व में कहीं नहीं है। एक युवराज को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, ये वही धरा है। यहीं पे राजरानी मीराबाई मेड़ता के पास में एक गांव है कुड़की, आज भी राजस्थान में मेड़ता शहर है, पहले रियासत हुआ करता था। उसके पास में एक छोटी रियासत थी कुड़की, वहां के रहने वाले थे। 1498 उनका जन्म होता है। 10 वर्ष की उम्र में उनकी माताजी का देहांत हो जाता है। उसके बाद में वो कृष्ण भक्ति के अंदर लीन रहने लगते हैं, हर वक्त कृष्ण भक्ति किया करते हैं। जब वो यहाँ के राजा भोज के साथ ब्याह के लाए गए, राजा भोज राणा सांगा के पुत्र थे, महाराणा प्रताप के दादाजी उदय सिंह जी के सबसे बड़े भाई। ब्याह के बाद भी कभी भी अपने पति को पति नहीं मानने से उनके परिवार में देवर विक्रमादित्य वगैरह परिवार वाले थोड़े खपाते। एक बार सांप पिटरी के अंदर भेजा, फूलों का हार बन गया, एक बार जहर पिलाया, अमृत बन गया, न जाने कितने कस्से। लेकिन राजरानी मीराबाई ने हर कस्सा, क्योंकि कृष्ण स्वयं उनके साथ थे। अपना अंतिम समय राजरानी मीराबाई ने द्वारका जी में बिताया। कृष्ण में समावित हो गए, उनको मंदिर में जाते हुए सभी ने देखा, लेकिन लौटते हुए किसी ने नहीं देखा। एक चीज और, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, राधा जी कृष्ण की आंखें और राजरानी मीराबाई कृष्ण के आंसू है, उनको भक्ति में आंसू ही मिले, लेकिन फिर भी कृष्ण हमेशा उनके साथ थे। और जो आज का दौर पीरियड चल रहा है, उसके अंदर कोई पेरेंट्स अपनी पुत्री का नाम मीरा रखना नहीं पसंद करता है, वो देखता है दुख देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुत्री लक्ष्मी का रूप होता है। नेक्स्ट टोक्यो में गोल्ड मीरा ने जीता था, फिर वापिस मीरा ने जीता, अभी नेक्स्ट सिल्वर मीरा ने जीता। तो मीरा नाम वाली बहुत खुशकिस्मत होती है। एशिया का सबसे बड़ा किला है हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंडर में, 13 किलोमीटर राउंड, 8 किलोमीटर लंबा, एक कॉमन एरिया है। बैक साइड जितना भी है, पीछे मीरा महल पन्नाधाय वाला एरिया, उसे बोला जाता है कुंवर पदा के महल। कुंवर में छोटे बच्चों को बोलते हैं, धाय वहां बच्चे वगैरह पीछे रहते थे। दोस्तों ये जो बात बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो झरोखे आपको दिखाई देंगे वो जनाना पार्ट है पूरे उसका, कि भाई यहाँ पे ज़्यादातर जो रानियों के लिए वो था भाई, जो यहाँ से झरोखों से वो देख सकती थी, क्योंकि उनके कुछ बहुत ही वो होते थे भाई बाहर जाने के कई बहुत ज़्यादा वसूल होते थे, और वसूलों पे सब कुछ सारा टिका हुआ था। तो वही बात अभी आपको डिस्क्राइब की। अब ये देखिए, ये जनाना पार्ट है, ये उसी वक्त का वॉशरूम है, वो सामने फ्रंट में बाथरूम है, ये रानी माँ का ड्रेसिंग रूम है, ये वाला, ये रिकंस्ट्रक्शन है। और वो कोना देखिए, एज इट इज है, वो कोना 40 ऊपर वो ऊपर इधर कोना, हाँ। ये उसी वक्त का 1433 का। आप देखिए ब्लू कलर भी दिख रहा है आपको एक दो जगह, ये बहुत जगह देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपको दिख रहा है, इसे मीनाकारी बोलते हैं। ये ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उसी टाइम का है बिल्कुल। और इसमें ये बिल्कुल मीनाकारी बोलते हैं, मीनाकारी इसको बोलते हैं। और अच्छे तरीके से इसमें आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये। अब ये देखिए 3 फ्लोर है, 1 2 3, जितना ऊपर जितना नीचे पूरा अंडरग्राउंड। ये फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां 3rd फ्लोर के अंदर से जा रही है।
जगह जो पद्मिनी ने इसी जगह अकेले जोर किया था। देखिए दोस्तों, ये जो जगह है ये वो जगह है जहाँ से रानी पद्मावती इसमें अकेले जाकर के पहले जोर उन्होंने किया था। ये टनल है पूरी, और यहाँ से जाकर के वहां पहुंचे थे वो, और उसके 10-15 मिनट बाद फिर बाकी के जी 16,000 बच्चों ने और उन्हें सब ने जो जोर किया। बच्चे, ये ओपन एरिया था उस वक्त, ये पूरा ओपन था। ये 800-900 साल पुरानी बात है, तो काफी चेंज है ये महल। असली जो जगह है ये है वो 8-10 सीढ़ियां, दरवाजा दोनों तरफ। रानी पद्मावती जो थी इसमें से जाकर के उन्होंने आगे जोहर किया था। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है वो मेन जो जगह है। यहाँ से रानी पद्मावती गई और अंदर टनल है ये, और वहाँ जाके ये खुलती है। तो दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए।